अविन ने फुर्ती से न्यूज़पेपर फोल्ड किया और उसे जैकेट की जेब में रखकर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। तभी वो एक बार फिर से पिंटू से टकरा गया। अविन ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड था। वो खींचते हुए बोला, देखकर नहीं चल सकता पिंटू। पिंटू नीचे झुका तो अविन पीछे हट गया। ये क्या कर रहा है? ये कार्ड आपकी जेब से गिरा। पिंटू ने फिर उसे वही ब्लैक कार्ड पकड़ा दिया। जब अविन ने बड़ी ही तेजी से वो कार्ड झपट लिया तो पिंटू भी बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। अविन ने पीछे मुड़कर पिंटू को घूरा और सोचने लगा, विनय का चमचा साला, जरूर उसी ने इसे मेरी जासूसी करने इधर भेजा होगा। अगर ये कार्ड में वान्या का नाम पढ़ लेता तो विनय को जाकर चुगली करता और फिर वो विनय वो वान्या के गायब होने का इल्जाम भी मुझ पर ही लगा देता। अविन के दिमाग में अब बस एक ही सवाल चल रहा था कि वो वान्या को कहाँ और कैसे ढूंढे। जब वो मैनेजमेंट बिल्डिंग से बाहर आया तो दीपक सर उसके पास से निकले। उन्होंने उससे कहा, अविन तुमने सुना, वान्या ओबरॉय फिर से गायब है। एके ने उसे ढूंढने के लिए पूरे स्टाफ को इमरजेंसी नोटिस भेजा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो कितनी बार इसी तरह स्कूल बंक करती है। अविन का ये रिएक्शन देखकर दीपक सर कुछ सीरियस होकर बोले, लेकिन इस बार ये मैटर बहुत सीरियस है अविन। सुना है उसके फादर सुशांत ओबरॉय ने एके को वार्निंग दी है और एके अपना सारा फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाल रही है। अब टीचर होकर हमें चौकीदारी का काम भी करना पड़ेगा। ये सुन अविन मन ही मन हंस दिया और बोला, एके परेशान तो होगी ही। सुशांत ओबरॉय एक मिलियनेयर है और वो अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकता है। अगर उसकी बेटी नहीं मिली तो वो बहुत तमाशा करेगा और फिर ये स्कूल की रेपुटेशन का भी सवाल है। दीपक सर बहुत परेशान थे। उन्होंने वहां से जाते हुए कहा, अमीर बाप की बिगड़ी हुई ये लड़की अगर नहीं मिली तो हमारी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। समझ नहीं आ रहा कैसे हेल्प करे एके की। एक तरफ जहां सारे टीचर्स इस न्यूज़ से परेशान हो रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ विनय इस खबर से बहुत खुश था। अब देखना संजय, मैं इस अविन को स्कूल से निकलवा कर ही रहूंगा। संजय विनय का भतीजा था, इसी के लिए विनय अविन के पीछे पड़ा हुआ था। उसने संजय से पूछा, तुमने एके का भेजा हुआ नोटिस ध्यान से पढ़ा? संजय बड़े आराम से सामने सोफे पर बैठा था। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। ये देख विनय थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? संजय सरप्राइज होते हुए बोला, अंकल आपने ही तो मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था। विनय फिर चिढ़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन जानने के लिए बुलाया था, ऐसे बैठने के लिए नहीं। लेकिन लगता है तुम अपने करियर को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं हो। जानते हो ना सुशांत ओबरॉय कौन है? उसकी बेटी के बारे में इस वक्त एक छोटा सा हिंट भी अगर उसे दे दिया तो फ्यूचर में हमें इस बात का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। संजय ने उसे कंफ्यूज्ड लुक दिया और बोला, लेकिन अंकल मुझे नहीं पता कि वो वान्या इस वक्त कहाँ है। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं उसे ढूंढूं कहाँ। विनय धीरे से बोला, स्कूल की सिक्योरिटी टीम में कुछ आदमी हमारे अपने हैं। उनमें से किसी को भी अगर वान्या ओबरॉय के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले हमें खबर ही मिलेगी। लेकिन संजय, इस वक्त तुम्हें भी एक्शन में आना होगा और अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी होगी। संजय बहुत लापरवाही से बोला, पर अंकल मुझे अब ये सब करने की क्या जरूरत है? एके ने अब तक तो उस अविन को टर्मिनेट कर ही दिया होगा। विनय को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा था और संजय को तो पड़ी ही नहीं थी। वो झल्लाते हुए बोला, इडियट, एके को रिकमेंडेशन भेजना मेरा काम है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मेरे हर रिकमेंडेशन को अप्रूव ही करे। अविन के टर्मिनेशन को लेकर मेरे पास अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। ये सब सुनकर संजय का चेहरा उतर गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और वहां से उठकर चला गया। उसी वक्त हाईवे को क्रॉस कर रिवर फ्रंट से कच्चे रास्ते की तरफ एक दुबली पतली सी लड़की तेजी से आगे चली जा रही थी। उसने ब्लू शॉर्ट स्कर्ट और पिंक कलर का टॉप पहन रखा था। कंधे तक लंबे उसके स्ट्रेट एंड सिल्की हेयर इस वक्त काफी गंदे हो रखे थे। उसे खुद को अपने शरीर से पसीने की बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। वो खुद से ही बातें करते हुए जोर जोर से बोल रही थी, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल, आई कांट हैंडल इट एनी मोर। वो अब एक पत्थर पर बैठकर अपनी स्कूल बैग से नोटबुक निकालकर उसे एक एक कर पानी में फेंकने लगी। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो जोर से बार बार बस यही बोल रही थी,
नथिंग इज इंटरेस्टिंग, नथिंग एट ऑल। मंथली एग्जाम में कौन किसी को ऐसे फेल कर सकता है? पता नहीं किस गधे ने ये स्कूल इन्वेंट किया था, और वो भी स्टीफेंस हाई स्कूल। घर पर मॉम डैड और स्कूल में ये टीचर्स। आई कांट लिव लाइक दिस। तभी किसी ने उसके हाथ से उसका स्कूल बैग खींच लिया। ओह गॉड, फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया। ये अविन ही था। इस बार उस कार्ड की विश वान्या का स्कूल बैग थी। उसी के लिए अविन वान्या तक पहुंच गया था। अविन ने वान्या के हाथ से स्कूल बैग इतनी जोर से खींचा था कि वो जमीन पर गिर गई। वो खुद को उससे दूर करते हुए जोर से चीखी, कौन हो तुम? अविन ने वान्या की तरफ देखा तक नहीं, बस उससे उसका स्कूल बैग छीना और अपने वॉलेट में डाल दिया। वान्या ये देखकर चौंक गई। मेरा बैग! वो अविन को नहीं जानती थी। उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था और इसीलिए अक्सर वो स्कूल बंक किया करती थी। शायद इसीलिए उसने कभी ये नोटिस ही नहीं किया था कि अविन भी उसी स्कूल में टीचर है। उसने चौंकते हुए अविन से पूछा, हु आर यू मैन? तुम यहाँ कैसे आए? और मेरा स्कूल बैग कहाँ गया? व्हाट इज इन योर वॉलेट? इतने छोटे से वॉलेट में मेरा बैग? वान्या लगातार सवाल किए जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अविन ने बड़ी ही लापरवाही से कहा, मुझे केवल तुम्हारा स्कूल बैग ही चाहिए था। तुम जो भी कर रही हो उसे कंटिन्यू रखो, मैं अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अविन का ये जवाब सुनकर वान्या वहां से खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, मेरा स्कूल बैग वापस करो वरना मैं नदी में कूद जाऊंगी। अविन जानता था कि वान्या ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। वान्या ने जब उसे नदी में कूद जाने की बात कही तो अविन ने उसे बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया, ऑफ कोर्स, गो अहेड एंड जंप। जब तुम मर जाओगी तो मैं तुम्हारी फैमिली और पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो यहाँ आकर तुम्हारी बॉडी ले जाएंगे। अविन का ये जवाब सुनकर वान्या बुरी तरह से चौंक गई। उसका ये रूड बिहेवियर देखकर वो गुस्से में जोर से चीखी, ऑलराइट, आई विल जंप नाउ। उसने अविन को पीछे मुड़कर देखा तो वो आराम से बैठकर चॉकलेट खा रहा था। वान्या को बहुत बुरा लगा। वो बहुत जिद्दी थी और उसे अटेंशन मिलने की आदत थी, इसीलिए अभी अविन का इस तरह उसे इग्नोर करना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो वापस अविन के पास आई और जोर से चीख कर बोली, मैं सच में कह रही हूँ, मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तभी वहाँ अचानक से धूल उड़ने लगी और जोर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। वान्या और अविन दोनों ने उस तरफ देखा जहां से ये आवाज आई थी। व्हाइट कलर की एक सेडान उनसे कुछ दूर आकर खड़ी हुई थी। वो दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही उसमें से 4 लंबे चौड़े आदमी निकले और उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगे। उन चारों में से एक आदमी थोड़ा मोटा था। उसने ब्लैक कलर के गॉगल्स पहन रखे थे। उसने अपने साथ चल रहे अपने पार्टनर्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, पकड़ लो इन दोनों को। ये आवाज बहुत ही भारी और भयानक सी थी। उन चारों में से 2 के पास तो रिवॉल्वर भी थी। वान्या ये सब देखकर डर गई। वो अविन का हाथ पकड़कर उसके पीछे छिप गई। वहीं अविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये सब क्या है? ये अचानक से गुंडे यहाँ कैसे आ गए? तभी वही भयानक आवाज फिर से सुनाई दी, उस लड़की को पकड़ लो और इस लड़के का खेल यहीं पूरा कर, इसे इस नदी में फेंक दो। अविन ने ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। वान्या ने उसे और कसकर पकड़ लिया। वो आदमी अपने बॉस का ये इंस्ट्रक्शन सुनकर तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर अविन धीरे धीरे पीछे हटने लगा तो उनमें से एक ने अविन को रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, एक कदम और पीछे हटा तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अविन को खुद की चिंता नहीं थी, पर अब उसे वान्या के लिए डर लग रहा था। वो आदमी उसे देखकर हंस रहे थे। अविन का हाथ अपनी पैंट से टच हुआ तो उसे अपनी जेब में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने हाथ डालकर देखा तो हैरान हो गया। उसके एक्सप्रेशन से वो आदमी भी हैरान हो रहे थे। उसने जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। ये देखकर वो मोटा आदमी जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा, तो अब तू हमें इस छोटी सी रिवॉल्वर से डराएगा? अविन रिवॉल्वर पकड़कर स्ट्रेंज लुक दे रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जेब में आखिर ये रिवॉल्वर आई कहां से। वो गुंडे फिर से आगे बढ़ने लगे। तभी अविन की जेब से कुछ नीचे गिरने लगा। उसे देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे वो गुंडे वहीं रुक गए। अविन अभी कुछ समझ पाता तभी वान्या ने नीचे झुककर वो चीजें उठा ली।
ये राइफल थी जिसे लेकर वान्या अविन के साथ खड़ी हो गई। उनके पास राइफल देख वो आदमी बार बार अपनी आंख साफ करने लगे। उनमें से एक मोटा आदमी चौंकते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? कौन है तू और तेरी जेब में इतनी बड़ी राइफल कैसे आई? इस सवाल का जवाब तो खुद अविन के पास भी नहीं था। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। माथे का पसीना पोंछने के लिए उसने अपना हाथ ऊंचा किया तो फिर से उसकी जेब से कोई और चीज नीचे गिरने की आवाज आई। वो चारों गुंडे ये देखकर अब बुरी तरह से डर गए। अविन ने उस चीज को अब तक केवल फिल्मों में ही देखा था। इस बार उसकी जेब से मशीन गन निकली थी। वान्या ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो रही थी। तभी अविन के सामने खड़े चारों गुंडे में से मोटे वाले गुंडे ने डरी आवाज में कहा, ये लड़का जरूर किसी और प्लेनेट से आया है। इतने बड़े वेपन किसी के जेब में कैसे आ सकते हैं? फिर उसने अपने पार्टनर से कहा, चलो यहाँ से, सुपर बॉस को जाकर बताते हैं, वो ही अब कुछ करेंगे। वो चारों वहां से जाने लगे। तभी उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से बोला, बॉस, ये सब नकली है। ये लड़का ऐसे ही हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उस आदमी ने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि वान्या के हाथ में पकड़ी राइफल से गोली छूटने की आवाज आई और एक ही सेकंड के अंदर उनकी कार के पीछे से धुआं निकलता हुआ दिखने लगा। वान्या अब जोर से चीखी, इट्स नॉट फेक, इट्स रियल। और वो चारों गुंडे भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गए और देखते ही देखते वो गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से दूर चली गई। उनके वहां से जाते ही अविन गहरी सांस लेता हुआ वहीं बैठ गया। वान्या अभी हुए इंसिडेंट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने अविन से पूछा, तुम तो मजिशियन निकले, ये सब कैसे किया तुमने? अविन अब भी कुछ शॉक में ही था। उसके मुंह से निकला, आई डोंट नो। वहीं वान्या को लग रहा था कि अविन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके पास कोई मैजिक है और वो उससे कुछ भी कर सकता है। वो उस मशीन गन को हाथ लगाकर देखना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाती, अविन की आवाज आई, डोंट टच। अविन ने जल्दी से उन सबको उसी डिमांडिंग वॉलेट में वापस रख दिया। वान्या हैरानी से उसे देख रही थी। दूसरी तरफ वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद उस मोटे आदमी ने अपने सुपर बॉस को कॉल किया और अभी हुए इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताया। सुपर बॉस ने गुस्से से कहा, कितनी पी रखी है तुम सब ने? उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बॉस, कल रात से शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन सुपर बॉस को उस आदमी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, इसी वक्त मुझसे आकर मिलो, अभी तुम लोगों का सारा नशा उतारता हूँ। उस आदमी ने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन तब तक कॉल कट हो गया था। सुपर बॉस का ऑर्डर सुनकर वो आदमी डर गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। वो पिछले 10 साल से सुपर बॉस के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसने आज तक उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर खाली हाथ गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सोचकर उस मोटे आदमी ने अपने पार्टनर्स को ऑर्डर देते हुए कहा, सुपर बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में है। हमें वापस जाकर पता करना होगा कि वो लड़का आखिर कौन है और उसके पास वो सब आया कहां से। क्या होगा आगे? क्या अविन वान्या को वापस स्कूल लेकर जा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।